हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तुलसी कुमार। तो आज हम एक नई टॉपिक के साथ हैं। मैथमेटिक्स की एक नई टॉपिक है जो है सेट्स। तो सबसे पहले हम सेट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो जो सेट की डेफिनेशन होती है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कि ये इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट होता है वो मजमूआ होता है डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, मतलब जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट भी होंगे, वेल डिफाइंड मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड भी होंगे। मतलब जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए ना, इनमें ये दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल सेट के एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है। अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये एग्जांपल है, कह रहा है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, उसके जो 5 पहले मतलब नंबर्स आते हैं उनका सेट। तो हमने सेट को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं, उसका ये सेट हो गया। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब जो हमारी अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट है उसके जो पहले 5 लेटर्स हैं उनका सेट। तो ऑब्वियसली आपको पता है ये 5 पहले लेटर्स हैं ABCDE। ये बात आपको जहन में रखनी है कि जो सेट होता है उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, अगर हमें अल्फ़ाबेट लिखनी तो हमेशा वो स्मॉल लेटर्स होंगे। अंदर जो हम ऑब्जेक्ट लिखें वो हमेशा स्मॉल लेटर्स होंगे, कैपिटल कभी नहीं होंगे। हाँ, जो हम सेट को नेम देते हैं ना, वो हमें नेम हमेशा कैपिटल लेटर से देना होता है। ठीक है, हम उससे स्मॉल लेटर से नहीं दे सकते। ठीक है, अब हम सेट्स के दूसरे एग्जांपल समझेंगे रियल लाइफ में जो हमारे एग्जांपल्स होते हैं। फ़र्ज़ करें एक टीम है, उसके प्लेयर्स हैं, ठीक है, और एक की चेन होता है, की चेन। ठीक है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। एक टीम है, उसके प्लेयर्स हैं, उसमें प्लेयर्स होंगे, उनका सेट होता है, की चेन है। एक हमारे पास अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड इन अ सेट। मतलब जो सेट में रिपीटेशन होगी ना, मतलब कोई एलिमेंट जो है ना बार बार नहीं आ सकता। ठीक है ना, 2 बार भी नहीं आ सकता कोई एलिमेंट। फॉर सपोज हमारे पास एक सेट है, सेट ए है, ABCB। अब जहाँ यहाँ पे आपने देखा होगा कि सेट जो लेटर बी है 2 बार आ रहा है, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि ना ही इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, ना ही वेल डिफाइंड है। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट होने चाहिए, और वेल डिफाइंड मतलब वेल डिफाइंड इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड की एक और मतलब मीनिंग होती है हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी एलिमेंट हो उसको अपनी एक खास प्रॉपर्टी हो। अब देखें A B से डिफरेंट है, C B से डिफरेंट है, B और B दोनों सेम है, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड सेट नहीं है, इसमें हमें कन्फ्यूजन होगा। इसलिए कह रहा है कि द लेटर बी कम्स ट्वाइस, जो लेटर बी ट्वाइस आ रहा है, इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल है, एक लॉक है, ठीक है, 1 लॉक 3 कीज़। एक लॉक है, उसके 3 चाबियों का सेट। अब आप बताएं ये एक लॉक की 3 चाबियां हैं, वो सेट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि एक जो लॉक होता है उसकी 3 चाबियां हैं, वो एक जैसी होंगी, सेम होंगी, तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, अभी हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट, आर्डर डज नॉट मैटर इन अ सेट। कह रहा है कि आर्डर जो होगा ना सेट में मैटर नहीं। इसका मतलब ये है कि सेट में उसके एलिमेंट्स जो होते हैं हम किसी भी ऑर्डर में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेट ही होगा। हाँ, हमें जो है ना कोई भी लेटर 2 बार यहाँ रिपीट नहीं करवाना, बाकी आर्डर का कोई मसला नहीं होता। जैसे मिसाल है हमारे पास ये सेट ABC, वही सेट A वाला हमने लिखा है BCA। अब देखें इसके जो है ना वो प्रॉपर मेथड में पैटर्न से लिखे गए, ये जो है ना आगे पीछे करके लिखें, कोई फ़र्क नहीं है, भी सेम ही सेट है, दोनों ही सेट है। ठीक है, अभी जो है ना कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है जो सेट का, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी सेट्स में बहुत कुछ रहता है जो हम आगे कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।